बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोबिया गुर्दे के मरीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते? ये सवाल कुछ मेरे मरीज़ हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो ये उन्हीं के कहने पे ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। लोबिया बेसिकली दाल की कैटेगरी में आता है। ब्लैक हेड पीस भी इन्हें कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक काले रंग का निशान सा लगा होता है। और आप ये समझें कि जो उसूल दाल पे लागू होता है वो ब्लैक हेड पीस पे भी लागू होता है। इसके अंदर से प्रोटीन्स निकलती है, प्यूरिन्स भी होती हैं। तो जो प्रोटीन इसके अंदर से निकलती है वो बाद में यूरिक एसिड भी बना सकती है और वो क्रेटिनिन के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, बट टू द लेज़र एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि गुर्दे के मरीज़ लोबिया खा नहीं सकते, वो खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन के अंदर, यानी कम। आपने इसको फ्रीक्वेंट नहीं खाना, कभी कभार खाना है। और अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो फिर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी और कम कर देनी है। अगर आपको पसंद है तो फिर ऑन एंड ऑफ आप कुछ दिन के वक्फे से हफ्ते। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। या 2 हफ्ते के बाद इसे चख सकते हैं, लेकिन एडवांस सीकेडी के अंदर आप कोशिश कीजिए यूरिक एसिड के मसले के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। जब आपके गुर्दे शुरू वाले हिस्से के अंदर हैं या थोड़ी बहुत ख़राबी है, उस दौरान में आप इसे थोड़ा बहुत अपने पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ आप अपनी क्रेटिनिन और यूरिक एसिड पे भी नज़र रखें और अपने मॉलिज को भी ज़रूर बताएं कि अगर आप ये खा रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग को मना किया जाता है कि गोश्त और दाल मत खाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके साथ फिर उनके ख़्याल में ये दाल नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, हमेशा नहीं होती। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद लोबिया खाने से कोई गुर्दे को बहुत ताकत मिलती है, लेकिन कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रिसर्च मौजूद नहीं है कि मैं रिकमेंड करूं लोगों को कि आप लोबिया खाना शुरू करें और उससे आपके गुर्दे जो उनसे हैं वो मज़बूत होंगे। इनकी शक्ल ज़रूर एक छोटे से गुर्दे की तरह की होती है, बट इनफैक्ट इनको रिकमेंड करना जो उनसा है वो मुनासिब नहीं है। तो उन मरीज़ों के लिए जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो मैं बनाऊं, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि आप इलाज के लिए या ये समझ के इसको मत खाइएगा कि इससे आपके गुर्दे मज़बूत हो जाएंगे। इनको एहतियात के साथ, इत्तदाल के साथ कभी कभार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी है, लेकिन हर चीज़ एक ख़ास डिसिप्लिन के अंदर रहे तो वो शिफा के बाइस बनती है। जब वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो तो वो बीमारी का बाइस बन सकती है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।